नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर। जो स्टूडेंट प्रपत्र 5 होता है उसमें संशोधन किस प्रकार किया जाता है, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो साथियों, जो स्टाफ लॉगिन है और शाला दर्पण है, इसके माध्यम से स्टूडेंट की जो डिटेल है वो अपडेट होती हैं। यानी कि विद्यार्थी का नाम है, माता पिता का नाम है या DOB, जेंडर कैटेगरी आदि, जिसमें भी आपको संशोधन करना है तो किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसकी कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टाफ लॉगिन का जो इंटरफेस है वो इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको 3 लाइन नज़र आती है। देखिए, इसी 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देके स्टूडेंट का नज़र आता है। इसी स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे स्टूडेंट पर आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपको फिर से नज़र आएगा, स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन मॉड्यूल। यानी कि स्टूडेंट की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको अपडेट करनी है तो इसी मॉड्यूल पे करनी होगी। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण नोट नज़र आता है। नोट को आप अच्छे से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों से संबंधित अध्ययन का अति महत्वपूर्ण कार्य आप द्वारा किया जाना है, जिसमें विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, संवर्ग, BPL, EWS, CWSN में विद्यालय एवं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से वांछित बदलाव किए जाने की सुविधा दी गई है। अतः विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विद्यार्थी के उक्त संशोधन किए जा सकेंगे। यानी कि जितने भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, इन सब चीज़ों में आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी दस्तावेज हैं विद्यार्थी से आप ले लें और उसके बाद ही संशोधन करें। यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी के मूल छाया पट्टी दस्तावेजों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है। इस पर आपको टिक बॉक्स करना होगा। जिन विकल्पों में बदलाव किया जाना है उनका चयन कर सही प्रविष्टि कर ली गई है, इस पर भी आपको टिक बॉक्स करना होगा। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक इत्यादि में विद्यालय स्तर पर केवल एक ही बार संशोधन किया जा सकेगा कि पुष्टि मेरे द्वारा की जाती है। यानी कि अगर आपको विद्यार्थी का नाम या जन्म दिनांक या इत्यादि जो भी चीज़ें हैं इसमें केवल एक बार ही आप संशोधन कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से एक बार पूरी जानकारी, दस्तावेज वगैरह लेके अच्छे से चेक करके ही यहाँ पर संशोधन करें। दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। विद्यार्थी के विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार यदि संशोधन में कोई त्रुटि रह जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। यानी कि जो स्टाफ लॉगिन जिसके माध्यम से की जा रही है वो स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। इस प्रकार साथियों, आपको चारों टिक बॉक्स पर यहाँ पर जो है चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेशन, जिस भी सेशन में आप कर रहे हैं वो सेशन यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद देखिए, जिस भी कक्षा में आप संशोधन करना चाहते हैं वो क्लास आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी भी एक कक्षा के यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं क्लास 5 की बात कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए सेक्शन जो भी हैं वो सेक्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट का जनाधार और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है वो सीधा प्रपत्र 5 स्टाफ जो शाला दर्पण है उसके माध्यम से कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन आपने कर रखा है उसका संशोधन वहाँ पर शाला दर्पण के माध्यम से नहीं होगा। उसके लिए आपको स्टाफ लॉगिन पर ही आना होगा और इसी प्रक्रिया से यहाँ पर जो है स्टूडेंट के नाम और अन्य चीज़ें हैं उनमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पर कक्षा 5 सेलेक्ट की हुई है। मैं कक्षा 5 में संशोधन करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए, 100 पर आप क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट जो भी आपकी कक्षा में होंगे वो सभी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। उनके साथ नंबर, जेंडर, कास्ट, फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएगी। अब देखिए साथियों, जिस भी स्टूडेंट का आपको करेक्शन करना है उसी स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट का आपको करके बता देता हूँ। तो देखिए, इसी स्टूडेंट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के नाम पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन की पूरी जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। इसको आप अच्छे से चेक कर ले कि ये स्टूडेंट द्वारा जो डिटेल हैं वो यहाँ पर दी गई हैं वो सही है या नहीं है। इसके बाद देखिए, जनाधार ऑथेंटिकेशन इसका राइट है और आधार यहाँ पर इसका नहीं किया गया तो क्रॉस का निशान है। यानी कि सारी जानकारी आपको यहाँ पर स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेशन में बता देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं।
इसके बाद आपको नीचे चलना है और नीचे आप देखेंगे तो विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जाए, यानी कि ये काम आपको करना है। तो देखिए अब साथियों करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए चयन करें, यानी कि यहाँ पर चेक बॉक्स दिए हुए हैं, क्रमांक दिए हुए हैं, 9 क्रमांक यहाँ पर दिए हुए हैं कंप्लीट, आप देख सकते हैं 1 से 9 तक। और संशोधन के विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको नेम पर संशोधन करना है तो यहाँ पर टिक करके नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। फादर, मदर, जेंडर, DOB, कास्ट, BPL, EWS और CWSN, इस प्रकार यहाँ पर 9 पॉइंट दिए हुए हैं। इन सब में अगर आपको संशोधन करना है तो जिसमें भी आपको संशोधन करना है वो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे नाम में करेक्शन करना है तो मैं इस पर टिक बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में शाला दर्पण पर उपलब्ध विवरण, यानी कि स्टूडेंट का ये नाम यहाँ पर शाला दर्पण पर शो है। और वांछित संशोधन दर्ज करें, यानी कि आपको जो संशोधन करना है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद देखिए अगर आपको फादर के नेम में भी संशोधन करना है तो उस पर भी आप टिक बॉक्स करेंगे और यहाँ पर जो फादर के नाम में आपको संशोधन करना है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद देखिए अगर आपके मदर के नेम में आपको संशोधन करना है तो यहाँ पर आप जो नाम दे रखा है उसके माध्यम से यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर जेंडर वैसे लगभग सभी का सही होता है। DOB में अगर आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे और यहाँ पर आपको जो DOB है, सही DOB वो यहाँ पर फिल करनी है। इस प्रकार कास्ट है, अगर BPL स्टेटस भी अगर आपको सही करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर EWS स्टेटस में यहाँ पर S9 में अगर आपकी दिक्कत है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार तो जो भी आपकी स्थिति है वो आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर सिर्फ नाम और फादर नाम में ही संशोधन करना है तो मैं यहाँ पर 2 का ही करके आपको बता देता हूँ किस प्रकार आपको करना होगा। तो जो यहाँ पर गलत नाम है, यानी कि जो शाला दर्पण पर उपलब्ध नाम है, और अगर आपको संशोधन करना है, आपने सारे दस्तावेज वगैरह सारे यहाँ पर चेक कर लिए हैं, अब आपको वांछित संशोधन यहाँ पर दर्ज करना है। तो देखिए साथियों मैंने जो भी करेक्शन करना था, यानी कि वांछित संशोधन करना था, वो यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए आपको नीचे चलना है और नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेव करें और रीसेट करें। रीसेट तो इसलिए होता है कि आपने जो भी गलत भर दिया है दोबारा से कर सकते हैं, और सेव करें तो सेव आपको करना है। जैसे आप सेव क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा यहाँ पर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने जैसे ही सेव किया तो यहाँ पर देखिए सेव करने के पश्चात स्कूल लॉगिन से टू बी वेरीफाइड टैब में स्थापित हेतु सत्यापन हेतु विद्यार्थी सूची प्रदर्शित होगी, यानी कि आपने जो डिटेल यहाँ पर सेव किए हैं वो डिटेल अब आपको स्कूल लॉगिन पे मिलेगी। स्कूल लॉगिन से आपको वेरीफाई करना होगा। तो किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए साथियों मैं शाला दर्पण पर आ चुका हूँ। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का इंटरफेस इस प्रकार नजर आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है, देखिए विद्यार्थी वाला, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, देखिए स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल, यानी कि जो स्टूडेंट डिटेल स्टाफ ने आपको भेजी हैं उसको प्रिंसिपल द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल इसके लिए जिम्मेदार होगा कि जो मैंने संशोधन आया है वो मैंने देख लिया है और मैंने उसको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय प्रिंसिपल के द्वारा होगा। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो वेरीफाई बाय स्कूल द प्रिंसिपल HM है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेशन जो भी होगा वो सिलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। क्लास देखिए जिस भी क्लास का संशोधन आपके लिए आया है उसी क्लास को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 5 का हमने संशोधन स्टाफ लॉगिन से किया था तो मैं कक्षा 5 ही यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन जो भी हैं वो आप फिल कर लें। इसके बाद देखिए 100 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 100 पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे सत्यापित किए जाने हैं, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट नज़र आएगा। जो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से रिक्वेस्ट आपने भेजी है वो यहाँ पर नज़र आई है। यहाँ पर देखिए SR नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर DOB आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको वेरीफाई करना है तो टू बी वेरीफाई पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप टू बी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई स्टूडेंट बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ जाएगी। वही इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टाफ लॉगिन पर बताई थी वही स्टाफ लॉगिन की डिटेल यहाँ पर नज़र आ रही है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए विद्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किया जावे। जो हमने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, नेम और फादर नेम, जैसे कि आप डीओबी वगैरह अन्य भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो जो भी आप करेक्शन करेंगे वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। देखिए वर्तमान में साला दर्पण पर उपलब्ध विवरण यहाँ पर नज़र आ जाएगा और वांछित संशोधन दर्ज करें। जो हमने दर्ज किया था वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो संस्था प्रधान इसको वेरीफाई करेगा कि जो स्टाफ के द्वारा जो डिटेल यहाँ पर संशोधन भेजी गई हैं ये वास्तव में सही है या नहीं है। इसको आप अपने एसआर रजिस्टर से या अन्य जो भी दस्तावेजें हैं स्टूडेंट के उनसे मिलान कर ले, चेक कर ले कि यहाँ पर जो वांछित संशोधन चाहा गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार ही आप इसको सही कर सकते हैं। एक बार ही आपको स्टाफ लॉगिन के माध्यम से मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर डिटेल आप जब देख ले कि बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दें। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट का जो डाटा है वो वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेट है, परंतु सूचना में बदलाव के कारण यह ऑथेंटिकेशन समाप्त हो जाएगा। साथ ही इस वर्ष यदि किसी बेनिफिशियरी स्कीम में इसका चयन किया हुआ है तो वहाँ से भी इसे हटा दिया जाएगा। यदि आप सहमत हैं तो कन्फर्म बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल बटन से वापस पीछे जाए। अब साथियों यहाँ पर एक समस्या ये होगी कि अगर आपने जो भी बेनिफिशियरी में स्टूडेंट को जो भी लाभ देने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो अप्लाई यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टूडेंट के नाम वगैरह में करेक्शन किया है। तो जो बेनिफिशियरी में आपने अप्लाई किया था उसमें उस स्टूडेंट का वो नाम था, वो फादर नाम था या जो डीओबी थी वो थी। तो अब आप उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो वो बेनिफिशियरी स्कीम जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए यूनिफॉर्म है या कोई छात्रवृत्ति वगैरह है, तो उसमें भी वहाँ पर दोबारा अप्लाई आपको करना होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर सहमत हैं तो आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है, और अगर आपको सहमत नहीं है तो आप रिजेक्ट करके पीछे भी जा सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सहमत है कि जो स्टूडेंट का डाटा हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो भी बेनिफिशियरी स्कीम्स वगैरह है उसमें से का डाटा हटेगा तो उसका भी हम जिम्मेदार है। तो यहाँ पर कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कंफर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पर करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का डाटा वेरीफाई किया गया था वो देखिए अब यहाँ पर वेरीफाई बाय प्रिंसिपल का ऑप्शन हट चुका है। अब व्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए वेरीफाई स्टूडेंट बेसिक डिटेल आपके सामने नज़र आएगी, और यहाँ पर जो डिटेल आपने वेरीफाई की थी वो वेरीफाइड नज़र आएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर आसानी से जो स्टूडेंट डिटेल आपने अपडेट की वो वेरीफाइड हो जाती हैं। तो इस प्रकार साथियों बड़ी ही आसान तरीके से आप स्टाफ लॉगिन के माध्यम से और साला दर्पण के माध्यम से स्टूडेंट की जो भी डिटेल है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, कास्ट, जेंडर या जो ईडब्ल्यूएस है या सीडब्ल्यूएसन है, बाकी जो भी डिटेल्स है वो आप आसानी से यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। एक बार आपको मौका दिया जा रहा है, एक ही बार आप इसको संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आपको जो स्टूडेंट के नाम वगैरह में करेक्शन करना है, किस प्रकार करना है, उसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहने वाली है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।